तो मार्केट के अंदर एक और दिन ऐसा है जो खराब निकल रहा है इस समय और 36 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप नुकसान बैंक निफ्टी पर देखेंगे तो 300 पॉइंट का, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ द जितना निफ्टी टूटा है उसका 10 टाइम्स बैंक निफ्टी टूटा हुआ है आज 300 पॉइंट। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, कल बैंक निफ्टी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव दिखाया था, आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीकनेस है। तो जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, वो अभी तक जो मिल ही नहीं रही है, उससे बनेगी बात नहीं। पहले आपको एफआईज की होल्डिंग को दिखाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करना होगा, तभी बाजार के अंदर एक बड़ी तेज़ी या बड़ी उम्मीद करेंगे आप। नहीं तो क्या, रोज़ सुबह उठो, रोज़ थोड़ा बहुत पिटो, फिर से सो जाओ। अच्छा, दिन ठीक निकल गया किसी वजह से तो अगले दिन वापस ही बराबरी हो जाएगी। अब आप कल 400 450 पॉइंट लेके गए बैंक निफ्टी से और ये उम्मीद करके चलो बैंक निफ्टी कुछ तो चला, लेकिन आज उसने सारे पैसे आपसे वापस ले लिए, तो कुछ भी नहीं चला। तो मार्केट्स के अंदर एज इट इज़ सिचुएशन है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला हिसाब किताब है, कुछ भी नहीं हो रहा बाजार के अंदर। और यही बात मैं आपको लगातार कई दिनों से बता भी रहा हूँ। आप 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रखना। पहला, जब भी तेज़ गिरावट आए एकोमुलेशन स्टांस दिखाना, यानी कि बाइंग और डिप्स करके रखना थोड़ा थोड़ा करके, पहला पॉइंट। दूसरा, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, एकदम से कूद के नहीं आना कि आज नहीं खरीदा तो मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और डिप्रेशन भी नहीं दिखाना, आज टूट गया तो कल ऊपर नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होगा, कल ऊपर भी आ जाएगा। तो नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, एकोमुलेशन का स्टांस। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बाय राइट एंड सिट टाइट। आपको गलत शेयर नहीं पकड़ने। ये मत देखना कोई शेयर 70% टूटा है, 60% टूटा है तो मैं उसको ले लूँगा, तो मैं इस दुनिया का सबसे समझदार आदमी हूँ। हो सकता है आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी अभी भी हों आप। वजह इसलिए क्योंकि अगर 70% टूटने पर वो शेयर नहीं चला फिर तो आप वहीं टिके रह जाएंगे, पूरा बाजार ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो आपको शेयर करना, सिलेक्शन बहुत ही आसानी से नहीं होगा और बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। इसलिए तीसरी रूल बनता है कि बाय राइट एंड सिट टाइट। तो 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, बाय राइट सिट टाइट, एकोमुलेशन का स्टांस एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। इन तीनों को फॉलो करते जाओ। ठीक जी। अब आ जाते हैं जरा आज के मार्केट्स पे। शॉर्टिंग हो रही है आज बैंक निफ्टी के अंदर वापस से। निफ्टी के अंदर हल्का प्रेशर है, कल भी अनवाइंडिंग का प्रेशर था, अभी भी देखने को मिल रहा है। ऑल्दो विक्स डाउन हो गया है 2%, उसके बावजूद बाजार पुल बैक नहीं कर रहे हैं। ये कमज़ोर पहचान, बाजार की पहली पहचान होती है कि मैंने फाटक खोल दिया भागने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं चल रहे। प्रीमियम्स कम है, ये हफ्ता ख़त्म होगा तो नेक्स्ट वीक जो आएगा वो फिर डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक बन के आएगा। ठीक, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा सचेत रहना। आज वीकली बेसिस पर निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं, आज हर निशान में भी आ जाए। बट ध्यान रखना ऑप्शंस वालों, अगर 1 घंटे के अंदर पैसे बनते हैं, 1 घंटे के अंदर पैसे बना के निकल लेना, दूसरे घंटे में आपके साथ क्या हो जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। ध्वनि पटेल कल की हमारी मेहमान थी, उनका मैं पहले एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखूंगा। इनफैक्ट आज के हमारी मेहमान है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम बातचीत करके ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से शेयर्स हैं। ठीक है, कल मैं किसी वजह से 12 बजे का शो नहीं कर पाया था तो मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, बट ध्वनि से आज बातचीत करके थोड़ा बहुत मैं चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डल है मार्केट, ना टूट रहा है क्योंकि 22,800 का और 49,000 का अहम सपोर्ट एरिया है जो मार्केट ने टिपिकली पैनिक के तौर पर क्रिएट किया है और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। दूसरा, एग्रेशन तो है नहीं इसलिए बाजार चल नहीं रहा। आपका टेक क्या है मैम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डेफिनेटली यहाँ पे बाजार के अंदर जो मोमेंटम है वो हमें यहाँ पे मिसिंग होता हुआ देखने को मिला है। बट सुबह के सेशन में जब हमने ऑप्शन के चैंपियन में बात करी थी तब मैंने बताया था कि यहाँ पे 22,800 का स्तर है, वो यहाँ पे इंडेक्स ब्रेक नहीं करता है तो एक रिकवरी देखने को मिलेगी। वहां से करीब 100 पॉइंट की रिकवरी हमने देख ली है। बट ओवरऑल जो यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो अगर हम देखते हैं निफ्टी का, तो सेल ऑन राइज की रणनीति ही अभी के लिए अपना के चलनी है, क्योंकि ऊपरी स्तर पे हम जैसे ही 23,000 को पार करने जाते हैं तो वहां पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर और वहां से कॉन्स्टेंटली डाउन साइड के टिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर किसी ने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई थी सुबह के ट्रेड्स में तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से निफ्टी जो है वो वापस आपको फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है। वापस से हम यहाँ पे 22,800 का जो स्तर है उसको हम वापस से रिटेस्ट कर सकते हैं। 23,020 का जो लेवल है वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा, तो उसी को स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे की तरफ सेल साइड के ट्रेड जो है वो निफ्टी के अंदर ले सकते हैं। 1:1 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो निफ्टी के लिए यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति ही हमें अपना के चलनी है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो
कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी एक सपोर्ट हमें मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है और वहां पे हम बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट लेवल हमें वॉच आउट करना है वो है 49,100 का लेवल। वापस से डेज लो जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ देखने को मिलेगा वो है 49,398, 49,400 का लेवल। ये लेवल्स अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है तो एक बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर भी सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही बने रहे। ठीक है, डन। तो कुछ एक लेवल्स आपकी स्क्रीन पर और गया, 22,800 तक वापस फिसल के आ सकता है। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर हम नोटिस करा रहे हैं। लेके आइए शेयर्स ताज़ा खरीदारी वाले पहले। तो आज जिन शेयर्स में खरीदारी हो रही है उसमें एक तो टाटा पावर है, दूसरा गोदरेज कंज्यूमर्स है। इन दोनों पे एक बार जरा कॉल समझ लेते हैं। टाटा पावर और गोदरेज कंज्यूमर्स पे धोनी, आपका टेक। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही काउंटर के अंदर आज दिन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली है। इनफैक्ट टाटा पावर अगर हम देखें तो वहां पर भी एक बाइंग एक्शन ऑन द कंटिन्यूएशन साइड देखने को मिल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, दोनों ही काउंटर्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, बट अगर मुझे पिक एंड चूज करना है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर का यहाँ पे काउंटर, क्योंकि इसके अंदर जो बढ़त है वो हमें काफी दिनों की जो नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पे थी उसको नेगेट करके ऑन द हायर साइड क्लोज करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में भी इसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट ऑन द हायर साइड बनता है तो 1098 1100 तक के ये अपसाइड मोमेंटम है वो बना रह सकता है। वो क्रॉस करने के बाद आप 1140 तक का लेवल भी इसके अंदर देख सकते हैं पोजिशनली। ऑन द लोअर साइड इसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है तो ऑन द लोअर साइड यहाँ पे 1035 का लेवल है वो बहुत स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करिएगा। ओके, ठीक है। दोनों शेयर्स पे आपको जो रिकमेंडेशन मिली है, लेवल्स वगैरह सब छप के आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर, नोटिस कर लीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर हैं, फर्स्ट इज़ MGL, सेकंड इज़ अडानी पोर्ट। ध्वनि, इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर लो आप, MGL और अडानी पोर्ट। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे एमजीएल का जो काउंटर है वो हमारा मैच हो गया है। मैंने भी यहाँ पे एमजीएल को यहाँ पे एक बाय ट्रेड के तरीके से फिल्टर करा था, क्योंकि आज जो भी सिटी गैस काउंटर्स यहाँ पर है, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, इनके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। एमजीएल का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। करंट लेवल से ऊपर की तरफ 1400 रुपए तक का ये यहाँ पे अपमूव दर्शा सकता है। तो 1400 के टारगेट्स के लिए आप एमजीएल को यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। 1304 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, ठीक है। आप MGL पे तो रिकमेंडेशन, अडानी पोर्ट्स पे कोई ट्रेड ना ले, छोड़ दें उसको। जी बिल्कुल, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स के अंदर मैं कोई भी एक ट्रेड अभी के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इसका डेली स्ट्रक्चर जो है वहां पे स्टॉक जो है वो अपनी 20 पीरियड की डीएमए को ऊपर की तरफ टेस्ट कर रहा है। और हाल फिलहाल में हमने इसके अंदर जो गिरावट देखी वहां पे देखने को मिल रहा है कि इसी लेवल को बार बार ये काउंटर रीटेस्ट करता है और वहां से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हाल फिलहाल में अदानी पोर्ट्स को वेट एंड वॉच करें। कल के सेशन में ये लेवल हम क्रॉस करते हैं ऑन द हायर साइड तो इसके अंदर बाय ट्रेड बनाया जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ठीक है, अडानी पोर्ट को छोड़ देती है। इसके अलावा जो आपको ट्रेड मिला है उसमें MGL है। इससे पहले भी आपको एक ट्रेड मिल चुका है बाय कॉल का, वो भी स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। आप नोटिस कीजिएगा, सेलेक्टिव शेयर्स ही आपके पास होने चाहिए। जो थर्ड हमारा रूल है कि बाय राइट एंड सिट टाइट, ये बाय राइट वाली ही कोशिश करवा रहे हैं हम आपको कि आप बाय राइट कर लो, उसके बाद सिट टाइट करके बैठो और उसके उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही ये शेयर्स छांट छूट के आपको दे रहे हैं। एक शेयर मेरे को और पता करना है, उसके बाद फिर मैं ब्रेक ले लूँगा एक, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज सुबह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हरे निशान में है और उससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो 1265 1280 तक चला आएगा। ध्वनि, कितने चांसेस हैं रिलायंस के 1265 1280 तक आने के, आज या कल तक?
जी बिल्कुल डिम्पी जी, वैसे तो मार्केट में यहाँ पे जो होता है प्रोबेबिलिटी 50-50 की होती है, बट अगर रिलायंस के अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो झुकाव है वो बुलिश साइड पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि काउंटर को अगर हम बार बार यहाँ पे जब भी हमने डिस्कस करा है हमने बताया है कि यहाँ पे 1200 का लेवल, 1180 का लेवल है, वो काउंटर रीटेस्ट करता है स्विंग ट्रेड के लिए। एक बहुत ही बढ़िया काउंटर बन चुका है रिलायंस यहाँ पे। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके ऊपर के साइड में जो यहाँ पर है वो यहाँ पे 1320 का लेवल जो है वो यहाँ पे काउंटर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इस रेंज के अंदर यहाँ पे रिलायंस के अंदर कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑन द बुलिश साइड डेफिनेटली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर टर्म बेसिस में यहाँ पे 1280 तक का लेवल काउंटर वापस से दिखाएगा। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है नीचे की तरफ में, आप यहाँ पे 1180 का स्टॉप लॉस लगाए, वो यहाँ पे एक रीजनेबल बेट रहेगा। ओके ठीक, और भी हैं जो पता कर लेते हैं आपसे। अब मंदी वाले शेयर्स की बारी आ गई है, तो पहले फ्रेश शॉर्ट्स यानी कि ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मंदी वाले शेयर्स अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड दिख जाएंगे, और उस ट्रेड के अंदर HDFC बैंक है जो आज 1700 को तोड़ चुका है। दूसरा औरबिंदो फार्मा है, कल से टूट रहा है जब से टैरिफ वाली खबर आई, बट कल थोड़ा ज़्यादा था, आज थोड़ा कम है, बट टूट आज भी रहा है। धोनी इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, HDFC बैंक जिसने 1700 का साथ छोड़ा, और आज अरबिंदो फार्मा जो कि 22 रुपये नीचे है। जी बिल्कुल डिम्पल जी, दोनों ही काउंटर्स को यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो दोनों के अंदर चार्टिकली यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। बट दोनों ही काउंटर्स में सबसे पहले अगर हम ऑरबिंदो फार्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेटेड डाउनवर्ड रेंज के अंदर चल रहा है, और उस रेंज के बॉटम पे अभी हाल फिलहाल के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इस रेंज को ऑन द लोअर साइड हम वापस से ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर कोई भी एक शॉर्ट साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे ही काउंटर के अंदर आप वापस से देखें कि 1095 का लेवल काउंटर ने यहाँ पे ब्रेक करा है, तो आप इसके अंदर शॉर्ट साइड के ट्रेड ले सकते हैं। जहां तक वो लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कोई भी शॉर्ट साइड के ट्रेड अभी के लिए मैं इसके अंदर रेकमेंड नहीं करूंगी। HDFC बैंक डेफिनेटली, आज हमने इस शो के स्टार्ट में भी कहा कि बैंकिंग के ऊपर हमारा नजरिया जो है वो यहाँ पे बेयरिश साइड का देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक के अंदर फ्रेश शॉर्ट्स में रेकमेंड नहीं करूंगी, बट जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाए रखी हुई है उनसे मेरी सलाह रहेगी कि आप उसको होल्ड करके रखें। नीचे की तरफ काउंटर जो है वो 1670 के लेवल से गिरावट दिखा सकता है, तो यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है। आपका जो स्टॉप लॉस अब रहेगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लीजिए 1695 के लेवल्स के पास। ठीक है, डन मैम, पॉइंट टेकन है आपका। और आप कह भी रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ना लें, अगर जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसको थोड़ा हल्के हाथ से रखें। हमारे पास कुछ अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं जहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना है, एक बार ज़रा वो भी चेक कर लो। एक है कफोर्ज ध्वनि और दूसरा है ओबरॉय रियलिटी, इन दोनों पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी जी फॉर्ज का जो काउंटर है इसके अंदर वीकनेस डेफिनेटली देखने को मिल रही है, बट स्टॉक अगर डेली स्ट्रक्चर पे देखे तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स डीएमए 200 डीएमए का यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। 7480 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा काउंटर के लिए। अगर ये लेवल हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर जो गिरावट है वो और देखने को मिल सकती है, बट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलेंगे। और जहां तक ओबरॉय रियलिटी का सवाल है, ओबरॉय रियलिटी के अंदर भी यहाँ पे जो वीकनेस है वो आपको क्लियरली देखने को मिल रही है। इसका रेजिस्टेंस ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे 1617 के लेवल्स के पास देखने को मिलेगा। जैसे ही काउंटर वापस से नीचे 1535 का लेवल ब्रेक करता है, फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। आप करंट लेवल से भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर 1617 का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे टारगेट जो आपको लगा के रखना है वो यहाँ पे 1535 का रहेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। ध्वनि अब अपने ट्रेड बता दीजिए, आपके सौदे कौन से? जी बिल्कुल, एक MGL का काउंटर तो डिम्पी जी यहाँ पे हमारा मैच हो गया था, और ट्रेड्स को हम लिमिटेड रखेंगे, तो कोई भी नया काउंटर हम ढूंढने नहीं जाएंगे यहाँ पे। दूसरा काउंटर जो मेरी तरफ से यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो ऑन द IT साइड ही है। IT साइड पे अगर हम देख रहे हैं तो टेकेम के अंदर यहाँ पे गिरावट जो है वो आपको और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। देयर इज अ टाइट रेंज यहाँ पे जिसके अंदर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 1720 जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, और गिरावट जो यहाँ पर है वो 1630 का लेवल ब्रेक करने के बाद आपको 1610 के लेवल्स तक भी देखने को मिल सकती है। तो 1683 का आप स्टॉप लॉस लगाए, करंट लेवल से शॉर्ट करें, 1630 का टारगेट रहेगा।
ओके ठीक है, एक आपकी सेल कॉल हमको और मिल गई है। टेक महिंद्रा ऑलरेडी एमजीएल तो मैच हो गया था, तो एक बाय और एक सेल के साथ हम ट्रेड दे रहे हैं। आईटी पे आप वीकनेस दिखा रहे हैं। आज एक रिपोर्ट भी है सीएलएसए की, उनका भी मानना है कि थोड़ा आईटी पे थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहे। तो ये एक दो ट्रेड आपकी तरफ से होगी, एक बाय और एक सेल। जितने भी ट्रेड है फटाफट से सब स्क्रीन पे घुमा दो, ताकि अगर किसी से कोई भी ट्रेड छूट गया है, स्टॉप लॉस वगैरह मिस हो गया है, या टारगेट मिस हो गया है, स्ट्रेटजी मिस हो गई है, तो थोड़ा उसको अच्छे से समझ ले। फटाफट से सारे शेयर स्क्रीन पे घुमाते जाओ ताकि अच्छे से नोटिस हो जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी मैडम से हमसे पूछ लिया हमने, वो कह तो रही है कि बाय करके रखो, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही है तो फिर आप बाय मत करना, ठीक है। ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया था। 1220 का बेस बन गया है, तो 1285 तक भी जा सकता है। कुछ तस्वीरें आप साइड डिवीज़ में देख पा रहे हैं, जिसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी नई मुख्यमंत्री बनी है, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और ये तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री भी आपको मंच पे दिख रहे होंगे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनके कुछ सहयोगी भी हैं जो आपको मंच पे इस समय दिख रहे हैं। तो ये रेखा गुप्ता जी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ थोड़ी देर में लेंगी। कुछ तस्वीरें आप दिल्ली से देख पा रहे हैं। रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में, और वहाँ से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भगवा झंडे इस समय लहराते हुए, इससे पहले तक 10 साल तक करीब आम आदमी पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, बाद में आतिशी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन चुनाव हारने के बाद अब दिल्ली में भाजपा की सरकार और रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी। देख पा रहे तो इस समय जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो बीजेपी की जो पहली सरकार थी वो 26 साल पहले थी। पर हमारे यहाँ पे एक साहिब सिंह वर्मा नेता हुआ करते थे दिल्ली के, वो लास्ट मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, और उसके बाद उनके सपुत्र को अब डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। वो भी इस बार शपथ ग्रहण समारोह में आपको दिख जाएंगे। रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की कमान सौंपी गई है। मुख्य मुद्दा तो दिल्ली के अंदर एक को बैलेंस बनने की कोशिश होगी। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दिल्ली है, क्योंकि ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए मिस्टर गवर्नर जो है वो उसकी पूरी देखरेख करते हैं। साथ में जो चुनी हुई सरकार है वो मिलकर काम करती है। तो इस बार सेंटर में और स्टेट में एक ही सरकार है। उम्मीद करते हैं एलजी के साथ जो अब कामकाज होगा वो काफ़ी सुचारू रूप से होगा, और दिल्ली के अंदर जो काम रुके हुए थे ड्यू टू पॉलिटिकल इनबैलेंस की वजह से वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए दिखेंगे। 3-4 मेन मुद्दे हैं। पहला तो पॉल्यूशन से जूझना है, दूसरा यमुना की सफाई है, तीसरा दिल्ली के अंदर थोड़ी और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, रेजिडेंशियल को थोड़ा और अच्छे से मार्क करने की ज़रूरत है, और भी कई सारे ऐसे छोटे मोटे काम हैं जो कि एक सिविल सेंस के तौर पर आते हैं। दिल्ली 2 हिस्सों में बटी हुई है, पहला डीडीए के अंदर और दूसरा एनएमडीसी के अंदर। तो नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लुटियंस का एरिया देखती है, और जो डीडीए वाला हिस्सा है यानी कि अथॉरिटी वाला हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम देखती है, और एमसीडी जो नॉन लुटियंस का एरिया है उसके अंदर एमसीडी है। तो इस तरह से बटा हुआ है, और इससे पहले भी जो मेयर है वो भी बीजेपी के ही रहे हैं। थोड़ी देर में शपथ समारोह शुरू हो ही रहा है, आपके स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। तो थोड़ी देर में दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी वो शपथ लेंगी। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड में क्या किया जाए। सभी ट्रेड हमने रिपीट करके दिखा दिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम आप देखेंगे, और शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।